ये नीतीश कुमार है। इसलिए नीतीश कुमार पर जो प्रश्न उठाते हैं पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें। हम लोगों को किसी से सीआर लिखाने का जरूरत नहीं है, ना हमको किसी मौलाना और इनका सरी किसी का हमको आवश्यकता है। हम जनता के लिए काम करते हैं। जनता अगर समझती है नीतीश कुमार अच्छा आदमी है, मेरे लिए काम किया है, जनता वोट करेगी। ना मौलवी की जरूरत, कैसे देख रहे हैं? हम कौन क्या बोलते हैं हम नहीं जानते, लेकिन नीतीश कुमार जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो इमारत सरिया भी जाते हैं, इदारे सरिया भी जाते हैं और मौलाना का सम्मान भी करते हैं। क्या मतलब है इनको इंसानियत से, इंसान से, इस्लाम से? हम लोग तो पहले ही कह रहे थे कि जदयू अब कोई पार्टी रह गया, वो तो भाजपा का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो आगे आगे खेल रहा है खड़ा होकर के। इंसानियत में जिसको भरोसा है ना, मानवता में, जिनको इस्लाम में भरोसा है, तो जदयू को दोजक की नजर से देखना शुरू कर दिया है लोग। और दोजक में लोग रहना पसंद नहीं करते, याद रखिएगा। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार में लगातार सियासत तेज है वक्फ बिल संशोधन को लेकर। सवाल यह है कि नीतीश कुमार जहां पर इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं और उनका मुसलमान संगठनों ने विरोध किया पत्र के माध्यम से, लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार ईद के बाद ईद के दावत में फिर से जाते हैं अपने ही एमएलसी के घर पर, और उस जगह पर जाकर बिहार सरकार के एक मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ना हमें मौलवी की जरूरत है और ना हमें मौलाना की। मंत्री अशोक चौधरी का वो बयान है, वो बयान पहले आप सुनिए। देखिए मैसेज क्या है, ये तो ईद और बकरीद तो त्योहार का समय है। खालिद भाई इफ्तारी करना चाहते थे, इफ्तार की पार्टी करना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि साहब उस समय काफी व्यस्त थे और बहुत जगह थे, ऑलरेडी हमारे इरशादुल्लाह साहब के यहाँ, अब्बास साहब के यहाँ, जमा खान साहब के यहाँ, सबके यहाँ कार्यक्रम हो चुका था। तो इनको साहब ने कहा ईद की, लेकिन क्योंकि ईद के दिन खुद ही व्यस्त थे, फिर साहब नहीं मिला था, इसलिए ईद का तो महीने दिन तक ईद का त्योहार चलता है, इसलिए आज ईद मिलन का कार्यक्रम रखा है। अपने सभी शुभचिंतकों को भी बुलाया, माननीय हम लोगों को भी बुलाया है। तो ताजमहल का बैकग्राउंड दिया हुआ है, क्या मैसेज देने को रखिए? ताजमहल का बैकग्राउंड तो, ताजमहल तो पूरा वर्ल्ड हेरिटेज है। इसमें वर्ल्ड हेरिटेज को, ये तो है ही ना हिंदुस्तान का नया चीज, इसमें कहाँ कोई वर्ल्ड हेरिटेज है कि नहीं है? वर्ल्ड हेरिटेज वो अपना उनको उन्होंने रखा है, अपना प्रेम का, सौहार्द का अपना। आपके विरोधी सर संशोधन बिल पर जो जेडीयू ने स्टैंड लिया उस पर काफी सवाल। देखिए विरोधियों का काम है करना, विरोधी अपने तरीके से अपनी बात को रखते हैं। नीतीश कुमार ने 20 साल तक अल्पसंख्यकों का काम करके ये दिखाया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के, देश का किसी नेता की औकात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके भी माइनॉरिटी के हितों की रक्षा इस तरह से कर सकते हैं। किसमें हिम्मत है कि जो लोग बवाली लोग हैं, वो लोग बड़े बड़े नेताओं से जुड़े हुए हैं और उनको प्रदेश के हित में जेल के अंदर बंद करने का, ये नीतीश कुमार है। इसलिए नीतीश कुमार पर जो प्रश्न उठाते हैं पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें। हम लोगों को किसी से सीआर लिखाने का जरूरत नहीं है, ना हमको किसी मौलाना और इनका सरी किसी का हमको आवश्यकता है। हम जनता के लिए काम करते हैं। जनता अगर समझती है नीतीश कुमार अच्छा आदमी है, मेरे लिए काम किया है, जनता वोट करेगी। राहुल गांधी कल आए थे, जब भी आते तो बोलते हैं संविधान खतरे में है। हाँ, तो अब उनको लगता होगा, उनको लगता होगा, हम इसमें क्या कर सकते हैं। किस तरीके से अशोक चौधरी ने कहा है कि ना हमें मौलवी की जरूरत है और ना ही मौलाना की जरूरत। अब इसको लेकर जनता दल यूनाइटेड में ही सिर पिटौल शुरू हो गया। जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता ने कहा है कि उन्हें सबकी जरूरत है, मुसलमान हो, सिख हो या पारसी हो, सभी की जरूरत है और सभी को लेकर काम नीतीश कुमार ने किया है। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि हमें मौलाना और की जरूरत नहीं, ना मौलवी की जरूरत। कैसे देख रहे हैं? हम कौन क्या बोलते हैं हम नहीं जानते, लेकिन नीतीश कुमार जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो इमारत सरिया भी जाते हैं, इदारे सरिया भी जाते हैं और मौलाना का सम्मान भी करते हैं। उनको वेतन भी जो विहित होता है वह भी उनको तयशुदा दिया जाता है, और साथ ही साथ विभिन्न लोग जो इस्लामिक स्कॉलर हैं
वो चाहे मदरसा में उनका उनका योगदान का मामला हो, पाठ्यक्रम बनाने में उनकी भूमिका का सवाल हो, तो उन तमाम लोगों का हम लोग सम्मान करते हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे इस्लाम धर्म मानने वाले। और बिहार तो नजीर है कि कितने सिख धर्म के लोग हैं यहाँ, लेकिन 350वां प्रकाशोत्सव हमने मनाया, देश नई दुनिया में नजीर बन गया। अब इसको लेकर राजद से भी जब हमने बातचीत की, राजद ने सीधे तौर पर यही कहा है कि अब जो जरूरत नहीं है जनता दल यूनाइटेड की, मुसलमान के जो मौलाना मौलवी ये तमाम लोगों की उनको जरूरत नहीं है। अब इस बयान को लेकर खूब सियासत शुरू हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड जो है, जनता दल यूनाइटेड के अंदर खाने ही जो है वो इस पे सिर्फ उटव्वल शुरू हो गया है, और उसी में राजद ने किस तरीके से तंज कसा है वो आप खुद सुनिए इन पूरे बयान। अशोक चौधरी और जनता दलियों, अभी उलेमा मौलाना मौलवी इसको नहीं मानता है, इस्लाम को ही नकार रही है जनता दलियों और अशोक चौधरी सहित सभी जनता दलियों के जितने नेता जो भाजपा के तलवे चाट रहे हैं इन दिनों, आरएसएस और संघ की विचारधारा से गाइड हो रहे हैं, कट्टर संघी बन चुके हैं सारे लोग। क्या मतलब है इनको इंसानियत से, इंसान से, इस्लाम से? हम लोग